जय हिंद दोस्तों। तो आप सब विज्ञान का पेपर देकर आ चुके हैं और दोस्तों वो सेट था 824 का जीएल। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसका आंसर सी करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में कितना आंसर अचीव कर पाए हैं, कितने आंसर आप पक्के करके आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज किसी इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़्यादा समय नहीं होता स्टार्ट करते हैं। सेट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, श्वेत प्रकाश निम्न रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग द्वारा जो है विचलन अधिक होता है? कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है मेरे भाई? आप करेक्ट आंसर फटाफट से बता दीजिए। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बैगनी। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बैगनी जो होता है वो प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु के आभासी अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो मेरे भाई आप जो वस्तु है उसको लेंस के कहाँ रखेंगे? लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच आपको रखना चाहिए। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था, तारों के टिमटिमाटे का कारण क्या है? दोस्तों जो तारे टिमटिमाते हैं रात में, उनका कारण क्या होता है? वह मंडलीय परिवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मेरे भाई तारों जो होते हैं रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है भुगजुगनी बढ़ रहा है, चुकबुकिया बढ़ रहा है, भुगचुक ऐसा होता है। दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? न्यूनतम मतलब सबसे कम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? कांच में, हीरा में, तारपीन का तेल में, जल में? ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा में जो होता है वो प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम सबसे कम होती है। कमेंट में बताइए कि प्रकाश की अधिकतम चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। दोस्तों पांचवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? किसी चालक के पदार्थ की दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो मेरे भाई ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझको भरोसा है कि आप सब एकदम करेक्ट करके आए होंगे और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके कितने आंसर करेक्ट थे, जरूर बताइएगा कमेंट में। छठवां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? लघुपतन में जो होता है, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट जिसे कहा जाता है, जो होता है उस समय धारा का जो मान होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होते रहता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ऊर्जा अधिक हो जाएगी, तभी शॉर्ट सर्किट यानी कि लघुपतन आपका होगा। सातवां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, 12 वोल्ट विभव अंतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, 36 जूल का कार्य किया जाता है। आठवां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है मेरे भाई वो कितना होता है? तो अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.6 से मेरे भाई कम होता है क्या वर्षा जल का पीएच मान। दोस्तों नौवां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, लेड तथा कोर्क क्लोराइड, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, आप लोग जरा मिला लीजिएगा इसको। लेड तथा कॉपर क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं है, कॉपर क्लोराइड है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि क्रिया से बनता है, लेड तथा कॉपर क्लोराइड किस क्रिया से बनता है मेरे भाई? क्या बनता है? तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, CU। क्या बनता है? CU बनता है। ऑप्शन बी मेरा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था 10वां नंबर दोस्तों मेरे भाई क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक मेरे भाई आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। 11वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम में जरूर आया होगा। इसमें तो आया ही है, और भी जो सेट्स होंगे उनमें भी आया होगा, 1 नंबर 2 नंबर में भी आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कीटोन का पर्यात्मक समूह है, मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, इसका करेक्ट आंसर लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका कीटोन का पर्यात्मक समूह, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है बायोलॉजी का था, स्फैग्मा मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्फैग्मा मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है शरीर का तापमान मापने के लिए, रक्त दाब मापने के लिए, रक्त की मात्रा को मापने के लिए, फिर मेरे भाई श्वसन दर मापने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, रक्त दाब को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फैग्मा मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 15 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान ATP अणु का निर्माण होता है? किस प्रक्रिया के दौरान मेरे भाई ATP अणु का निर्माण होता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई श्वसन के दौरान। 16 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, आहार नाल की शुरुआत होती है। दोस्तों आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? महाशय से, ग्रसनी से, मुख
मुख से, भोजन नली से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख से। मुखे से क्या हो जाता है? आहार नल का शुरुआत हो जाता है। 17 दोस्तों को सब पूछा है ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ओजोन अणु का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 18 दोस्तों को सब पूछा था पादप में जाइलम उतरता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कराया था, जो मैंने आपको एक सेट बनाया था जो 26 के मॉडल पेपर, उसमें मैंने ये दोस्तों क्वेश्चन कराया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया भी था और ये आया भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। जल का वहन के लिए होता है पादप में जाइलम उत्तरदायी। 19 में दोस्तों को सब पूछा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से गाइटर होता है? गाइटर किसकी कमी से होता है मेरे भाई? तो ये होता है आपके आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद से 20वां नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि MCQ का ही आंसर की बताया जाता है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? मनुष्य में जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो कहाँ संग्रहित होता है? इकट्ठा होता है मेरे भाई। वृक्क में होता है, मूत्रवाहिनी में होता है, मूत्राशय में होता है, लीवर में होता है मेरे भाई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्राशय में। मूत्राशय में, जैसे गौशाला हो गया, ऐसा होता है गौशाला में गाय होती है, ठीक है, तो वैसे ही मूत्राशय में मूत्र होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये था दोस्तों आपका पूरा आंसर की, जो कि 824 का GL था। अगर आप इसका एग्जाम देकर आए हैं तो आप मिला लीजिए कि आप कितने आंसर सही करके आए हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और अगला वीडियो दोस्तों होने वाला है गणित के 2026 के मॉडल पेपर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।